हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी वाली। आज काफ़ी दिनों के बाद हम कोई वीडियो बना रहे हैं बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स सेकंड सेमेस्टर का एमएससी का। ठीक है। और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है स्कूल ज्वाइनिंग की वजह से। तो हम अब इसमें बात करेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। ठीक है। फर्स्ट पेपर था हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें सारे अटैम्प्ट करने थे सारे, और 75 मार्क्स के थे ये। ठीक है। इसमें टाइम था 2 घंटे का। इसमें सेक्शन ए में था हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें 10 पार्ट्स दिए हुए थे और 10 का 10 अटैम्प्ट करना था। ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला था लिपोकांड्रिया था, लिपोकांड्रिया। और इसमें दूसरा जो था एक मेम्ब्रेन था क्वेश्चंस। तो इसमें 10 जो दिए थे, 10 के 10 करने थे। उसके बाद से इसमें डिफाइंड पॉलीस्पर्मी मतलब कि बहुस्पर्मी स्पर्म्स को, उसके बारे में डिफाइन करना था उसको। उसके बाद से था स्टेम सेल, फिर इस स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर था डिफाइन करना था हैप्टेन को। उसके बाद से आईवीएफ था। आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आईवीएफ है। इसके किसी दिन हम आईवीएफ पे फुल वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, कि क्या होता है ये इसमें, उसके बारे में हम उस दिन बताएंगे। ठीक है। उसके बाद से था इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यून सिस्टम में जो ब्लड के टाइप होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में करना था। फिर उसके बाद से इंटरफेरॉन्स था, फिर अर्चेंटेरॉन्स था। ठीक है। उसके बाद से सेक्शन बी आता है, उसमें था शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें मैक्सिमम हमें लिखना था 50 वर्ड। ठीक है, 50 वर्ड में लिखने थे इसको। और इसमें जो है 150 है, 150 वर्ड लिखने थे। और इसमें से कुल जो है इसमें हमें अटेम्प्ट करना था 4। ठीक है, 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने थे। एक क्वेश्चंस पे 10 मार्क्स थे। इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के बारे में लिखना था। ये सारा स्पर्मेटिड्स मतलब मेल पार्ट्स से है, स्पर्म से। ठीक है। उसके बाद से था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oocytes ग्रोथ्स ऑफ मैचुरेशन, oocytes का ग्रोथ और उसके मैचुरेशन के बारे में लिखना था। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा उसमें डिस्कस मॉलिकुलर इवेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग एग एक्टिवेशन। मॉलिकुलर इवेंट में जो मॉलिकुलर इवेंट के थ्रू, उससे पहले जो होता है उसके मतलब कि उसमें जो होता है एग एक्टिवेशंस को, उसमें उसको डिफाइन करना था, उसके बारे में डिस्कस करना था। ठीक है। उसके बाद से था डिस्क्राइब द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। तो ये जो क्लीवेज है इसके डिफरेंट पैटर्न्स को, क्लीवेज होता है क्या कि क्लीवेज में जो है न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। ठीक है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ टिश्यूज रीजनरेशन एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस लिखना था किसका, टिश्यूज का रीजनरेशन मतलब कि दोबारा बनना टिश्यू का। ठीक है। और इसको डिस्क्राइब करना था इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है। उसके बाद से था नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स टाइप एंड रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस। इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस ये एक इम्यून सिस्टम में, देखिए ग्लोबुलिन जो है एक ब्लड का टाइप है। ठीक है, उसकी क्लासेस को लिखना था हमें। उसके बाद से था अगला ब्रीफली एक्सप्लेन करना था टी सेल्स रिसेप्टर को। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, उसके कार्य को और संरचना को बनाना था और लिखना था। ठीक है। उसके बाद से था डिस्क्राइब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हाउ आर दे प्रोड्यूस एंड व्हाट इज़ वन ऑफ
इट इज़ वन मेजर एप्लीकेशन किसके बारे में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, ठीक है, इसके बारे में लिखना था। फिर सेक्शन आता है सी हमारा, सेक्शन सी में था ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस थे जिसमें 50 मार्क्स मिल रहे थे। इस पर 3 क्वेश्चंस को कोई भी एक अटेम्प्ट करना था इसमें से, ठीक है। तो इसमें था हमारा नेक्स्ट, हम जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देते तो ये जो वेरियस मतलब लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस था, जो ये लॉन्ग वाला सेक्शन सी का, उसमें 2 अटेम्प्ट करना था, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी वालों ने एक कर दिया है उसे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन था, प्रोवाइड ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशंस एंड डिस्कस द अल्टीमेट फैट ऑफ द 3 जर्मिनल लेयर। इसमें गैस्ट्रुलेशंस को डिस्कस करना था, उसके अमाउंट के बारे में उसके प्रोसेस को, ठीक है, प्रक्रिया को। फिर उसके बाद से उसमें डिस्कस करना था अल्टीमेट फैट्स ऑफ 3 जर्मिनल लेयर के बारे में, ठीक है। तो आता है 11th नंबर पे, डिस्क्राइब द डिटेल्ड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बनाना था एंड एक्सप्लेन करना था मैकेनिज्म्स बिहाइंड एंटीबॉडीज डाइवर्सिटी को, ठीक है। उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन था, डिस्कस द प्रोटीन ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में प्रोटीन को डिस्कस करना था, ठीक है। एंड द रोल ऑफ मैकेनिज्म्स बिहाइंड एंटीबॉडीज डाइवर्सिटी। इसमें भी मैकेनिज्म्स मतलब एंटीबॉडीज डाइवर्सिटी की जो क्रिया है उसको करना था, उसके रोल को लिखना था, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर। सेकंड भी हो चुका है, लेकिन ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है।